हाँ तो मेरे भाइयों यार, सही सही बताओ, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का बाहर बैठने का नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हुआ? पाकिस्तान मैच आ रहा, वो ठीक है, वो तो लॉस हो गया, चलो होते हुए भी हो सकता था, हार सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम होता मैच जीतना ही था। उसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? मैं बताऊं, ये जो मेरे सस्ते हैटर बैठे हैं ना बाबर आजम के, सबसे ज़्यादा नुकसान इनको बेचारों को। पिछले जब 4 दिन से वो बाहर बैठा है, कोई टॉपिक ही नहीं मिला उसको, इनको जो है ना उसको तंग करने का। जाहिर सी बात है, इनका तो एक ही माटो है, जैसे बाबर आजम टीम में हो, जो भी यार उसका नाम ले दो। इनका इसका दो नुकसान है। एक तो टीम को नुकसान ये होगा कि अब कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं मिल रहा है कि किस पे मैच डाला जाए। उनका ये हो रहा है कि उनको दुकानदारी नहीं मिल रही, जो ये बैठे हैं सस्ते हेटर यूट्यूबर उनके, उनको दुकानदारी नहीं मिल रही। अब कि बाबर आजम है नहीं तो बात किस पे करी जाए, किस पे मलबा डाला जाए। पहले इन्होंने 4 दिन वो रोला पीट के रखे जब तक टेस्ट चल रहा था कि बाबर आजम जानबूझ के पिच ग्रीन देख के ये वो, जब पता लगा यार अगलों ने 400 मार दिया, बैटिंग तो शांत थी पिच पे, फिर वो चुप हुए बड़ी मुश्किल से। तो भाई साहब, अब ये तो हो गया, चलो एक बात अलग होगी। उसके अलावा दो चार बातें हैं आज करेंगे यार। कोशिश करिए वीडियो जितनी हो सके लंबी देखो, पूरी देखो, मेहरबानी करो। अच्छी बात है, अच्छी वीडियो मिला बनेगी इंशाल्लाह है। तो पहले बात कर लें यार, सैम अयूब को कैंप में नहीं बुलाया गया। अभी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज होनी है पाकिस्तान की ओडीआई की, उसके लिए कैंप लगाया गया। कुछ चीज़ें अच्छी भी उसमें, मतलब सुफियान मुकीम को भी बुलाया, या ठीक है, आमिर जमाल को बुलाया, ठीक है, सुफियान मुकीम भी है उसमें, हैदर अली भी शायद बुलाया गया, वो भी ठीक है। ख्वाजा नाफे को बुला लिया, उसको टी20 में भी देख लिया ना, अभी ओडीआई में भी हमने बुला लिया उसको कैंप के अंदर, आ जा तेरी बन जाएगी जगह। सैम अयूब का यार मेरे को दुख है दिली, क्योंकि बात वही है कि हम जो है ना गलती पे गलती करते हैं, ठीक करने की कोशिश हम नहीं करते। एक गलती करते उसके ऊपर दूसरी गलती करते हैं। सैम अयूब को बाहर किया गया टी20 की परफॉर्मेंस पे, ओडीआई टीम से टी20 की परफॉर्मेंस पे बाहर कर दिया। हालांकि लास्ट सीरीज जब वो ओडीआई की खेला था, अच्छा खासा उसने परफॉर्मेंस दी थी, हर चीज़। इंजर्ड हुआ उसके बाद वो ओडीआई खेल नहीं सका, टी20 चले, टी20 में उसकी परफॉर्मेंस लगी नहीं, पीएसएल भी अच्छा गुजरा नहीं। उस बेस पे उठा के उसको ओडीआई से बाहर कर दिया गया। पीएसएल के अपना टी20 के अंदर सैम अयूब की परफॉर्मेंस पे मैं खुद बोलता रहा हूँ कि ये इसके नहीं है अभी वो परफॉर्मेंस। लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे नफरत टी20 की, उस पर मैं जो है ना उसको ओडीआई से बाहर करने पे खुश हूँ, नहीं। गलती है उसकी, इस टाइम ओडीआई की उसकी जगह बनती थी, ओडीआई में उसको गलत बाहर करा गया। हाँ, ये नाइंसाफी है लड़के के साथ, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस थी यार उसकी थ्रू आउट टूर्नामेंट। ओडीआई वो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेला था, साउथ अफ्रीका में खेला था, चैंपियन ट्रॉफी से पहले। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हमारा इतना मेन प्लेयर था टी20 के, उसकी इंजरी के बाद चैंपियन ट्रॉफी में इंजरी जब उसको हुई थी, हमने आधा मैच उस साइड पे लेके दो, जब ओपनर हमारा इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से हमें जो है ना मसला मसाइल बने रहे हैं। आज हमने उसको जो है ना कैंप में भी नहीं बुलाया 28 बंदों वाले में, बाकी तो छोड़ दो। ये हमारी टीम के हालात हैं। तुम तैयारी रखो, हम एक गलती और करेंगे अब, क्योंकि ये जो गलती हुई ना, हार ली हम टूर्नामेंट, हार लिए, ये गलती हो गई है। इनको ठीक करने के लिए हम इससे बड़ी गलती फिर करेंगे। हमारी तो आदत ही है, ये गलती ठीक करने के लिए हम गलती करते हैं, सही काम नहीं करते। अभी देख लेना, चंद एक दिन में हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, आप फिर सर पकड़ के बैठ जाओ। क्रिकेट को अच्छी तरफ हमने नहीं लेके जानी। हाँ, बात सिंपल ही है। उसके बाद आ जाओ इस पे, ये हमारे लोअर कलंदर वाली सरकार, हमने एक मत पल्ले पड़ी हुई है हमारे। हाँ, पिच ड्राई करो, स्पिनर लगाओ, दो दो स्पिनर लगाओ, पांच पांच स्पिनर लगाओ। हाँ, वो हमारे मत्थे पड़ेगी। 5 स्पिनर लगाकर 60 टेस्ट मैच खेलने इसने। इतने बड़े बड़े पंखे लगा दिए इसने, इतने बड़े बड़े पंखे के हेलीकॉप्टर में लगाए होते तो कई बंदे, हाँ, मजे कर रहे थे उसके अंदर। तो भाई साहब, 60 टेस्ट मैच इसकी कोचिंग में जो टीम सेलेक्ट हुई है, ये जो चीफ सेलेक्टर भी यही है, कोच भी है, पता नहीं क्या कुछ है भाई। तो 5 टेस्ट आ रहे हैं, दो अपना दो जीते हैं। वही जो दो दो पंखे लगाओ, बस उन दो पंखों की वजह से जो है ना हमारे बत्थे पड़ गया ये। उसके बाद ओडीआई खेले हैं भाई साहब, ओडीआई खेले 26, 26 में 13 जीते, 13 आ रहे हैं। हाँ, इसमें छोटे बड़े सारे शामिल हैं। उसके बाद आ जाओ टी20 में। टी20 में हम 51 टी20 खेलने हैं इसकी कोचिंग के अंदर। 51 में से हम जीते 31, 31 में से 20 मैच, 21 मैच तकरीबन वो हैं जो हम एसोसिएशन अपना एसोसिएट टीमों से जीते हैं। मतलब बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इन्हीं से जीते हैं ज़्यादातर। यूएसए, कनाडा, ये सारा कुछ मिला मिलू के हम 21 टी20 जीते हैं इस भाई की कप्तान कोचिंग के अंदर। उसके बाद आ जाओ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में हाँ, टूर्नामेंट हम बहुत जीते हैं, इसलिए हमारी बात ही नहीं शुरू खत्म होती टूर्नामेंट के बिना, तो टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के बिना। तो चैंपियन ट्रॉफी के पहला राउंड में हम बाहर हुए, बाबर आजम से ओपनिंग कराई गई थी वहाँ जी।
द ग्रेट लेजेंड जो है ना आकिब जवेद की तरफ से फैसला लिया गया था जी बाबर आजम से ओपनिंग कराई जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। उसके बाद हम एशिया कप में गए, एशिया कप के अंदर इंडिया से 3 दफ़ा हम पिले। उसके अंदर जो है ना इनका लोअर कलंदर का मायानाज बॉलर था हारिस रऊफ साहब, जो उसकी कारकर्दगी रही है उस टूर्नामेंट में, वो तो ठीक था, वो इशारा ही करा, उसके अलावा कुछ नहीं करा। 3-0 से हम इंडिया से समझ लेके वो सीरीज थी पूरी, 3 मैच हुए थे T20 के, वहाँ तीनों हारे हम बुरे तरीके से। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप था भाई, उसमें ग्रुप स्टेज में बाहर हुए हम। ये इसकी एज ए कोच कारकर्दगी है, और उसका बातें तुम सुन लो तो मैं कह रहा हूँ ये इंडिया के तो कोच उसके बराबर भी नहीं आगे बैठेंगे कोई। उसके बाद एक और जो बड़ी चीज़ हुई है जी, शाहिद खान अफरीदी साहब को जो है ना जी हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंसेज और उसकी कारकर्दगी और उसकी जो मुल्क के लिए खिदमात थी उसको देखते हुए। ठीक है, दे दी, अच्छी बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है, देना चाहिए हौसला अफजाई के लिए, लेकिन ऊपर से शुरू करते हैं ना। इससे पहले इंजमाम रिटायर हुआ है, यूनस था, यूसुफ था, और बड़े बड़े प्लेयर थे, उनमें से किसी को चुन लेते भाई। चलो अच्छी बात है, दे दिया, शाहिद अफरीदी को दे दिया, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, किसी को तो चल नसीब में आया। शाहिद अफरीदी साहब को हिलाल